वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। तो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड में हमने अब तक डिस्कस कर लिया है इथाइल एसीटो एसीटेट, कंप्लीट कर चुके हैं हम। डाई इथाइल मेलोनेट का सिंथेसिस हमने डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ डाइथाइल मेलोनेट। मतलब हम डाइथाइल मेलोनेट एज स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे और उसमें से इंपोर्टेंट कंपाउंड क्या क्या बन सकते हैं ये बनाएंगे। तो यहां पर मैंने लिस्ट पहले से बनाया हुआ है, ये सारी चीजें हम बनाने वाले हैं। ये चैप्टर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सोचना सिखाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सोचना सीख लोगे, बिल्कुल ही इजी है, बिल्कुल ही इजी है। अब देखो, सबसे पहले एक कॉमन जो फॉर्मेट है वो हम समझ लेते, बाद में वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। क्लियर? चलो, सबसे पहले यहां पर मैंने ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये किसका स्ट्रक्चर है? 1 2 3 तीन कार्बन और उसका एस्टर, 3 कार्बन वाला जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, क्या बोलते हैं उसको? मेलोनिक एसिड। ये उसका एस्टर है, तो इसको मेलोनिक एस्टर भी बोलते हैं, या फिर डाई इथाइल मेलोनेट। इसका आयुपेक नाम देना है तो कैसे देंगे? ये 1 2 3, ठीक है। चलो, गणपति है तो डाई इथाइल, फिर डाई इथाइल 3 कार्बन के लिए प्रोप एन ओएट, ये होगा ना? ठीक है, तो ये डाई इथाइल मेलोनेट हम ले लेंगे। अब इसका रिएक्शन होगा सोडियम इथोक्साइड के साथ। सोडियम इथोक्साइड बेस है और बेस का काम होता है हाईली एसिडिक प्रोटोन को खींचना। तो यहां से हाईली एसिडिक प्रोटोन कौन सा है? तो ये भी एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये दोनों ही ग्रुप CH2 के साथ जो दोनों ग्रुप अटैच है वो दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है। अब यहां पर जो कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो हाईली एसिडिक है, तो ये बेस यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इथेनॉल एज सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं, तो यहां से OET माइनस और यहां से एक H, बाय प्रोडक्ट भी यही बनेगा, क्या? इथेनॉल। सिंपल। तो यहां पर कार्ब एनायन जनरेट हो गया, या फिर बोल दो क्या, इसका सोडियम सोल्ट बन गया। अब जैसे ही सोडियम सॉल्ट बन गया, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, हमने न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका रिएक्शन करेंगे बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ठीक है, यहां पर मैं RX लिख देता हूं, तो क्या होगा? यहां से Na, यहां से X माइनस NaX बाय प्रोडक्ट बन जाएगा और ये कार्बन के साथ R ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, चलो, इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं तो हाइड्रोलिसिस किसका होगा? एस्टर का। चलो, इसका हाइड्रोलिसिस यहां से हो रहा है मान लो, तो इसको मिलेगा H, इसको भी H, इसको मिलेगा OH और इसको भी OH। मीडियम एसिडिक है, तो यहां पर डायरेक्ट हमें एसिड प्रोडक्ट मिलने वाला है। अब जैसे आप जानते हो, एक मैन में 2 तलवार नहीं रह सकती, तो क्या होता था? मैंने बताया था ना, एक कार्बन के ऊपर 2 OH आते थे, फिर एक नाइट्रोजन के ऊपर 2 OH आते थे, अनस्टेबल रहते। सेम एक कार्बन के ऊपर 2 COOH ग्रुप आ गए तो वो भी अनस्टेबल है। तो होगा क्या? जैसे इसको हम हीट देंगे तो यहां से क्या होगा? CO2 निकल जाएगा, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन होगा। और यहां से अगर CO2 निकल गया तो फिर बचा क्या? ये CH के साथ ये H, मतलब CH2 और ये COOH एज इट इज। तो अब ध्यान से देखो, हमने यहां पर शुरू में कितने कार्बन लिए थे? देखो, ये 1 2 और 3, जो प्रोडक्ट बना उसमें कितने कार्बन आए? 2 कार्बन आए, मतलब एक कार्बन हम निकाल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और यहां पर R ग्रुप अटैच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो R ग्रुप मैंने अटैच किया, अभी भी आप ध्यान से देखोगे तो ये कार्बन के पास एक और एसिडिक प्रोटॉन है। अगर इसका मैं फर्दर रिएक्शन कर दूं, किसके साथ? सोडियम इथोक्साइड के साथ। साथ में क्या ले लेंगे हम? इथेनॉल एज सॉल्वेंट। तो बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां से OET माइनस और यहां से H, तो बाय प्रोडक्ट तो यही बनने वाला है। ठीक है, नॉर्मली हम सॉल्वेंट नहीं लिखते, तो ये बाय प्रोडक्ट बनेगा। और ये कार्बन के ऊपर चार्ज क्या जनरेट हो जाएगा? नेगेटिव। जैसे ही नेगेटिव चार्ज, वो क्या बना? न्यूक्लियोफाइल। वो इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो यहां से क्या निकाल देगा? X माइनस। तो ऑल ओवर यहां से भी क्या निकलेगा? NaX। और ये सेम कार्बन के साथ पहले अल्काइल ग्रुप आया था, अब दूसरा एक ग्रुप आ गया, वो भी अल्काइल हो सकता है। दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं। सेम अगर हाइड्रोलिसिस कर दूंगा तो ये एस्टर में से क्या बनेगा? इसका जो बना था -80OH, ये बना था अल्कोहल और एसिड। सेम यहां पर भी एसिड
और बाई प्रोडक्ट होगा अल्कोहल, 2 है तो 2 मोल लिखो। मैं मानता हूं कि आप लोग बड़े हो चुके हो, आपको ये समझ में आता है कि 2 ही निकलने वाला है, ठीक है। अब ये भी अनस्टेबल CO2 निकल जाएगा, तो यहां से ये जो 2 कार्बन है कहां से आए बताओ, डाइथाइल मेलोनेट से, और यहां पर हमने क्या लगा दिया, 2 R ग्रुप, ठीक है। चलो अगर मैं आपको डाइथाइल मेलोनेट का रिएक्शन सेम कराना बोल दूं, और ये R ग्रुप जो है वहां पर मैं बोल देता हूं कि आपको लेना है मिथाइल, तो ये मिथाइल आयोडाइड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये R डैश ग्रुप है, वो मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है। चलो मैं एक बार मिथाइल ले लेता हूं, तो ये R डैश X है, दोनों में मैं R मिथाइल ले रहा हूं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ। यहां पर जहां R और R डैश है मैं क्या लगा दूंगा, मिथाइल लगा दूंगा दोनों जगह पर, तो प्रोडक्ट ये बनेगा। ध्यान से देखो, CH3, ये CH, नीचे CH3, यहां पर C डबल बॉन्ड OH। अब याद रहे ये वाला जो पोर्शन है ये कहां से आया हुआ है, डाइथाइल मेलोनेट से, ये हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अब यहां पर टोटल 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है 1 2 3, और 2 नंबर के ऊपर मिथाइल, तो इसका नाम क्या बनेगा, 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए प्रोप, सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो N, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। तो ये प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, ये वहां पर मैंने लिस्ट में नहीं दिया, लेकिन ये प्रोडक्ट आप ऐसे बना सकते हो। तो ये पहला रिएक्शन हो गया हमारा, ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ही हमने बनाया। अगर यहां पर मैं R डैश में मिथाइल की जगह पर इथाइल ले लूं, CH3 CH2, तो आपको लिखना है ये एक CH3 की जगह पर क्या बनेगा, CH3 CH2, तो लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगा 1 2 3 4 कार्बन का। अब यहां पर सेकेंड के ऊपर मिथाइल है, तो नाम क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट एंड ओइक एसिड, है ना, ये भी एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। चलो पहला वाला मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने लिखा ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। चलो ब्यूटेरिक एसिड बनाना है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्या बताया था कि अगर आपको नोमेनक्लेचर नहीं आता है तो आपके लिए ये सारी चीजें बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन अगर नोमेनक्लेचर आता है बहुत ही इजी है। तो ब्यूटेरिक एसिड पहले किसको बोलेंगे, 4 कार्बन वाला क्या होगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो 4 कार्बन मुझे लाने हैं टोटल, यहां पर 2 कार्बन तो पहले से है, तो ये R ग्रुप क्या होना चाहिए, 2 कार्बन वाला, तो यहां पर RX में क्या लूंगा बताओ, यस इथाइल ब्रोमाइड या फिर इथाइल आयोडाइड। तो फटाफट लिख दो, हेडिंग दे दो, लगाओ क्या, सिंथेसिस ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें पहला ब्यूटेरिक एसिड या फिर सिंथेसिस ऑफ ब्यूटेरिक एसिड। तो कैसे बनाएंगे, ये OET, ये भी OET, इसका रिएक्शन मैं किसके साथ कर रहा हूं, सोडियम इथोक्साइड के साथ। तो यहां पर जो 2 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन को ये बेस खींच लेगा माइनस ETOH, और प्रोडक्ट क्या बना लेगा, यहां पर बनेगा नेगेटिव चार्ज और उसके साथ Na+। नेक्स्ट स्टेप में क्या लेना है मुझे, CH3, यही तो सोचना है आपको, कितने कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लेना है ना। चलो अब ये एज न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, यहां से Na+, यहां से Br-, तो बनेगा क्या, NaBr। प्रोडक्ट लिखो, ये CH3 और ये CH2 ग्रुप अटैच होंगे इस कार्बन के ऊपर, तो यहां पर है CH और इसके साथ COOET, और यहां पर भी COOET। लास्ट स्टेप क्या होगा हर बार, हाइड्रोलिसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन। तो इसका मैं हाइड्रोलिसिस करा देता हूं फर्स्ट स्टेप में, एसिडिक मीडियम में। तो जैसे हाइड्रोलिसिस होगा, एस्टर में से क्या बनेगा, एसिड प्लस अल्कोहल, तो यहां पर बाय प्रोडक्ट बनेगा इथेनॉल, और अच्छे से समझना है तो 2 मोल, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको हम हीट करेंगे, तकरीबन 150 टू 160 डिग्री जितना हीट करना होता है इतना हीट करेंगे तो CO2 निकल जाएगा। तो यहां से
ये पहले एसिड बनेगा और एक CO2 निकल जाएगा। चलो दो अलग स्टेप दिखा देता हूं ताकि आपको समझने में तकलीफ ना हो, फिर आगे जाके हम नहीं लिखेंगे। ये CH3 CH2, ये CH COOH, ये COOH। अब इसको हीट कर देता हूं मैं 160 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा माइनस CO2। तो यहां से CO2 निकल गया, तो बचा क्या CH3 CH2, ये हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा CH2 COOH। कितने कार्बन है टोटल 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है। तो आईयूपीए का नाम क्या बनेगा ब्यूट एन ऑइक एसिड। कॉमन नेम क्या बनेगा ब्यूटेरिक एसिड। क्लियर। चलो तो ये C4 वाला कार्बोक्सिलिक एसिड था। अगर मुझे C5 वाला बनाना है, ध्यान से C5 वाला बनाना है, तो उसको बोलेंगे वैलेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड हमने बना दिया, वैलेरिक एसिड आप लोग बनाओगे। कैसे बनाओगे, ये सेम मेथड। ये जो दो कार्बन है कहां से आ रहे हैं डाइथाइल मेलोनेट में से, उसमें से एक CO2 के फॉर्म में निकल गया। यहां पर 3 कार्बन थे, है ना, ये वाले। यहां पर हमने 2 कार्बन इंट्रोड्यूस किए थे, तो टोटल 4 हो गए। अगर आपको C5 बनाना है, C4 बनाना होता तो क्या लेंगे हम, ये इथाइल ब्रोमाइड। C5 बनाना है तो अल्काइल हैलाइड क्या लेंगे CH3 CH2 CH2 Br, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। अगर C5 लेते हैं तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा वैलेरिक एसिड। अगर C6 6 कार्बन वाला मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो 2 तो वहां से मिलने हैं, मतलब 4 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा। तो यहां पर अल्काइल हैलाइड क्या होगा CH3 CH2 CH2 Br, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो बनेगा क्या कैप्रोइक एसिड। क्लियर हो गया पहला। ठीक है, अब आपको यहां से कुछ भी पूछे, ये तीनों में से कोई भी पूछे, यहां आप एक कार्बन भी ऐड कर सकते हो, तो यहां पर 4 की जगह पर क्या बनेगा 3 कार्बन वाला एसिड। 3 कार्बन वाला एसिड को नाम क्या देंगे प्रोपैनोइक एसिड। मतलब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या बनाना है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा आपको सोचना भी पड़ेगा यहां पर। ठीक है, चलो मैं पहले क्या लूंगा डाइथाइल मेलोनेट। चलो ले लो, आप ही बताओ, आप सोचो। ये मैंने ले लिया डाइथाइल मेलोनेट, शॉर्ट में लिख देता हूं डाइथाइल मेलोनेट DEM। अब इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा इस रिएक्शन का, बताओ आप लोग मुझे। यस, सही सोचा आपने। क्या होगा उसका रिएक्शन में कराऊंगा बेस के साथ। कौन सा बेस लेते हैं हम नॉर्मली सोडियम इथोक्साइड, और सॉल्वेंट लेते हैं इथेनॉल। चलो ले लो, मैं सॉल्वेंट नहीं लिख रहा हूं NaOET, बाय प्रोडक्ट क्या होगा ETOH। ये यहां से एक प्रोटॉन को खींच लेगा, जो 2 प्रोटॉन है ना, दोनों ही एसिडिक प्रोटॉन है। तो होगा क्या COOET, और इस कार्बन के ऊपर चार्ज बनेगा नेगेटिव, उसके साथ Na+ होगा। अब मानता हूं मैं कि आपको समझ में आ रहा है, तो मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, इसका रिएक्शन में इसके साथ करा रहा हूं। देखो Br CH2 COOET, ऐसा पहले भी हमने लिया था, नाम समझ में नहीं आ रहा आपको। ठीक है, चलो इसका नाम बताओ CH3 COOH, एसिटिक एसिड। अगर यहां हाइड्रोजन की जगह पर मैं अल्काइल ग्रुप लगा दूं इथाइल, तो ये एस्टर बन गया। क्या नाम देंगे इसको, गणपति है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट, यहां से अगर मैं और एक हाइड्रोजन निकालो तो ये प्रेफिक्स की जगह पर आएगा। इसको सबसे पहले लिखना है, तो ये है इथाइल, फिर प्रेफिक्स क्या है ब्रोमो और एसीटेट। तो यहां पर इथाइल ब्रोमो एसीटेट के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो न्यूक्लियोफाइल हमने जनरेट किया, ये इथाइल ब्रोमो एसीटेट है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल। तो होगा क्या, ये जो कार्बन है ये बॉन्ड बना लेगा इस कार्बन के साथ,
और यहां से ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। इसके साथ सोडियम तो है ही, यहां से Na+, यहां से Br-, तो ऑल ओवर क्या निकला, NaBr। बताओ क्या बना, लिख दूं क्या, ये CH2 जो है ये जुड़ जाएगा बीच वाले CH के साथ, यहां पर COOH एज इट इज, यहां पर भी COOH एज इट इज, यहां पर क्या आ गया, COOET। ठीक है, चलो अब हाइड्रोलिसिस कराना है मुझे, हाइड्रोलिसिस में एसिडिक मीडियम में कराऊंगा, तो हाइड्रोलिसिस तीनों एस्टर का हो जाएगा, है ना। चलो इसका हाइड्रोलिसिस होगा यहां से, इसका यहां से, इसका यहां से, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसको मिलेगा H, इसको मिलेगा OH, H OH H OH। बनाओ प्रोडक्ट, क्या बना, ये CH2 यहां पर COOH, नेक्स्ट ये CH ऊपर COOH, यहां पर COOH। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम जैसे इसको हीट करेंगे तो होगा डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन यहां पर 3 COOH है, इसका कराएंगे, इसका या इसका, चलो ये दोनों में से किसी का भी कराओ, हो सकता है। एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती, तो इनमें से किसी एक का करना है। चलो मैं इसका कर देता हूं, और इससे पहले मैंने बताया था आपको कि जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पास में है वहां पर डीकार्बोक्सिलेशन इजीली होता है, फास्ट होता है। क्लियर, चलो तो ये CO2 निकल गया, बचा क्या, ये CH2, ये COOH, यहां पर ये जो CH है उसके साथ और एक हाइड्रोजन, तो ये बना CH2 और ये COOH। तो ये है 1 2 3 और 4, 4 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम देंगे इसको, सक्सिनिक एसिड, कॉमन नेम। आयुपेक नाम देना है, तो टोटल 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट एन, फिर 1,4 डाइओइक एसिड, ऐसा हम लिखते, लेकिन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप ऐसे जो लास्ट में आते हैं, वो अगर 2 है तब आपको उसके नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा आयुपेक का रूल है। तो इसका नाम क्या बनेगा, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो ये ब्यूटेन डाइओइक एसिड कह लो, या फिर इसका कॉमन नेम क्या है, सक्सिनिक एसिड। क्लियर, एक मिनट, हाँ तो ये आपको समझ में आ गया, थोड़ी गर्मी लग रही थी भाई, ऐसे ही बढ़ाया। ठीक है, चलो अब मुझे क्या बनाना है, ये भी बना दिया मैंने, सक्सिनिक एसिड बना दिया। अब ग्लूटारिक एसिड बनाना है। ग्लूटारिक एसिड किसको बोलेंगे, इसमें एक CH2 ऐड कर दो, 5 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। चलो फटाफट बनाओ। अब हम जो मेथड यूज करने वाले हैं वो सेम मेथड से सक्सिनिक एसिड भी आप बना सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क में होगा। ठीक है, चलो क्या करना होगा मुझे, मैं ले लेता हूं डाइथाइल मेलोनेट, ले लिया, डाइथाइल मेलोनेट ले लिया। अब इसका रिएक्शन मैंने कर दिया सोडियम इथोक्साइड के साथ। अब मैं इसके 2 मोल ले रहा हूं, ध्यान से देखो, इसके भी 2 मोल ले रहा हूं, तो यहां पर भी 2 मोल निकलेंगे, और यहां पर ये जो सोडियम सोल्ट बना ये भी 2 मोल बनेंगे। ठीक है, चलो आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं ये 2 मोल को अलग अलग दिखा देता हूं, ये COOET, COOET, यहां पर नेगेटिव चार्ज उसके साथ Na+, ये भी नेगेटिव चार्ज और उसके साथ Na+, है ना, दोनों ही नेगेटिव चार्ज, दोनों को जोड़ना है, तो क्या लेंगे, आयोडीन, जो हमने इथाइल एसीटेट में किया था। तो ये दोनों कार्बन जुड़ जाएंगे आयोडीन की प्रेजेंस में, तो ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, फिर 1 2, क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओ, फिर डीकार्बोक्सिलेशन कराओ, तो बनेगा सक्सिनिक एसिड। लेकिन हमें एक कार्बन दोनों के बीच में ऐड करना है, एक कार्बन ऐड करने के लिए मैं ये ले लूंगा, देखो CH2, यहां पर I, यहां पर I, क्या नाम देंगे इसको, डाई आयोडोमीथेन। तो यहां से Na, यहां से I, ये अटैक कर देगा इस कार्बन के ऊपर, ये आयोडीन इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, फिर ये अटैक कर देगा और ये आयोडीन इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बचा,
ये CH2 यहां पर, ये CH2 इस कार्बन के साथ जुड़ गया, ये CH COOET COOET, यहां पर CH COOET COOET। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसका हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं, ठीक है। अब आपको मालूम है कि यहां चारों जगह पर क्या बन जाएगा, एसिड। तो मैं डायरेक्टली बना देता हूं, ये बीच वाला CH2 एज इट इज, ये CH, ये भी CH, ये CH के साथ COOH, यहां पर COOH, यहां पर भी COOH, तो ये 4 COOH आ गए। अब एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो इनमें से किसी एक का डीकार्बोक्सिलेशन करा दो, यहां से CO2 निकाल दो, यहां से भी CO2 निकाल दो। तो जैसे मैं इसको हीट करूंगा, इसको मैं हीट कर रहा हूं, तो 2 मोल CO2 के निकलेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बना, ये CH2 ये वाला। अब यहां पर ये जो कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन था, एक यहां से आएगा, तो ये CH2 सेम यहां नीचे भी होगा, ये भी CH2, और ये COOH तो है ही, तो ये भी COOH है। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम देंगे इसको, ग्लूटारिक एसिड। क्या नाम देंगे, ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड नहीं। ग्लूटामिक एसिड जो है वो एक एमिनो एसिड है, उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग है। आईयूपीएक नाम देंगे तो जैसे हमने अभी दिया था, आप कमेंट में लिखो ताकि मुझे पता चले कि आप लोग क्या सोच रहे हो अभी भी, है ना। तो ग्लूटारिक एसिड का आईयूपीएक नाम लिखना है आपको। कैसे लिखोगे, ग्लूटारिक एसिड इज इक्वल टू जो इसका नाम बनता है आपको लिखना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड किसको बोलेंगे, इसमें अगर मैं एक CH2 बीच में बढ़ा दूं तो 6 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। चेंज क्या करना है आपको, सिर्फ ये चेंज करना है इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर अगर आप ले लोगे CH2 I और I, इथिलीन आयोडाइड जिसको बोलते हैं, या फिर आईयूपीएक नोमेनक्लेचर 1 और 2, तो 1 2 डाई आयोडो इथेन, इसके साथ रिएक्शन होगा। तो यहां जहां CH2 आया है वहां पर 2 CH2 आ जाएंगे, तो ये एक CH2 बढ़ जाएगा, और फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा, एडिपिक एसिड। क्लियर, ये भी समझ में आ गया। चलो तो ये वीडियो पॉज करो और पूरा रिएक्शन लिखो, उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। क्लियर, चलो अब नेक्स्ट जो है वो है बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड बनाना है आपको, तो इससे एसिड तो बन सकता है, कीटो बन सकता है, डायरेक्टली तो नहीं बन सकता, हमें इंट्रोड्यूस कराना होगा कीटोन। चलो पूरा निकाल देता हूं। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है मालूम है ना आपको, ऐसे यहां पर लगा दो COOET, यहां पर भी COOET। इसका रिएक्शन मैं सोडियम हाइड्राइड के साथ कर रहा हूं, और साथ में THF एज सॉल्वेंट ले रहा हूं, है ना। तो ये यहां से हाईली एसिडिक प्रोटॉन को खींचेगा, यहां से H+, यहां से H- हाइड्राइड है ना, तो ये H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये एक CH बचा, और यहां पर COOET, यहां पर भी COOET। इस कार्बन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, और उसके साथ Na+, ठीक है। अब हमें एसिड बनाना तो आता है, हमें एसिड बनाना आता है, यस। हमें कीटो चाहिए बीटा के ऊपर, तो ये देखो, ये इसके पास वाला अल्फा, इसके बाद डायरेक्टली हमें क्या चाहिए, कीटोन। तो मैं यहां पर इसका रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ करा रहा हूं, ठीक है। चलो मैं लगा देता हूं 1 2 3 और 4, तो मैं ये ले लेता हूं CH3 CH2 CO Cl। यहां पर सोडियम इथोक्साइड हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि सोडियम इथोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो अल्कोहल जो बाय प्रोडक्ट है या फिर हमारा सॉल्वेंट है उसके साथ ये रिएक्ट करता है, सोडियम इथोक्साइड के साथ भी ये रिएक्ट करता है। अब देखो यहां पर होता क्या है, ये हमारा जो फ्लास्क है, इस फ्लास्क में हमने ये ऐड कर दिया डाइथाइल मेलोनेट, इसमें हमने सॉल्वेंट ऐड कर दिया, और इसी में हमने क्या ऐड कर दिया, बेस ऐड कर दिया। तो बेस अंदर है ही, सॉल्वेंट भी अंदर है। अब हम इसी में ऐड करेंगे एसिटाइल क्लोराइड,
तो एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन उसके साथ होगा, इसीलिए हम यहां पर सोडियम इथोक्साइड बेस नहीं ले रहे। क्लियर? चलो, होगा क्या, ये कार्बन अटैक कर देगा इस कार्बोनिल के ऊपर, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वापस दे देगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। तो यहां से Na+, यहां से Cl- ऑल ओवर NaCl। प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा, ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH C डबल O ET C डबल O ET। क्लियर? तो ये हमने कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस कराया, 3 कार्बन वाला ग्रुप इंट्रोड्यूस कराया। अगर आपको यहां पर 2 कार्बन वाला इंट्रोड्यूस कराना होता तो आप ले लेते एसिटाइल क्लोराइड, है ना, वो आप लोगों के लिए होमवर्क में है। एसिटाइल क्लोराइड ले लो आप, तो कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, एसिटाइल। या फिर आप यहां पर ले लो एसिटिक एनहाइड्राइड, तब भी यही ग्रुप इंट्रोड्यूस होने वाला है ना, बाय प्रोडक्ट अलग बनेगा। क्लियर? तो एसिटाइल क्लोराइड इंट्रोड्यूस कराना है आप लोगों के लिए होमवर्क में, बेस यही रहेगा। अब ये तो बन गया, अब मैं इसमें क्या करूंगा, हाइड्रोलिसिस। चलो हाइड्रोलिसिस कराओ, H+ H2O लिख दो, जहां पर एस्टर है वहां पर क्या बन जाएगा, एसिड। तो ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये CH C डबल O H C डबल O H। आपको मालूम है कि जैसे इसको हीट करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, यहां से CO2 निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट बनाओ, क्या बना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर ये CH के साथ और एक हाइड्रोजन, तो ये भी बन गया CH2 और नेक्स्ट C डबल O H। ये एसिड के पास वाला कार्बन अल्फा और ये बीटा, तो ये जो प्रोडक्ट बना इसको इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं, बीटा कीटो एसिड। अगर नाम देना है पर्टिकुलर तो क्या नाम देंगे, एसिड को नंबर 1 2 3 4 और 5। ये कीटो 3 के ऊपर है तो नाम बनेगा 3 ऑक्सो, 5 के लिए पेंट एन ओइक एसिड। ये इसका इफेक्ट बन गया। अब अगर इसको मैं और भी ज्यादा हीट कर दूं, ये जो बना इसको और ज्यादा अगर मैं हीट करूंगा तो फिर से डीकार्बोक्सिलेशन होगा। अगर इसमें से फिर से मैं एक बार CO2 निकाल दूं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन हमने पढ़े थे ना, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स में, तो इसको CO2 निकालो आप, तो क्या बचा, -CO2। तो ये 1 2 3 4 कार्बन, ये CH3, ये CH2, उसके बाद ये CO, ये CH2 था, एक हाइड्रोजन जोड़ दो तो ये क्या बन गया, CH3। यस, तो हमने बीटा कीटो एसिड प्रोडक्ट पहले बनाया और उसका अगर हम क्या कर रहे हैं, डीकार्बोक्सिलेशन, तो प्रोडक्ट ये बन रहा है ब्यूटेन 2 ऑन। यहां से नंबरिंग दे दो 1 2 3 4। तो ये जो प्रोडक्ट बना है उसको नाम देंगे ब्यूट एन 2 ऑन। क्लियर हो गया ये भी। चलो नेक्स्ट, नंबर 4 पर क्या है, समझ में आ रहा है, यस। आप सोच सकते हो, सोचो, केमिस्ट्री सोचने का सब्जेक्ट है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे। कुछ लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट है। अरे भाई, डिफिकल्ट है तभी तो लोगों को जॉब मिल रहा है। अगर ये बिल्कुल ही इजी होता तो लोगों को जॉब कहां मिलता, है ना, समझ रहे हो, यस। चलो नेक्स्ट, मुझे क्या करना है, नंबर 4 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ये तो हमने वहां पर भी डिस्कस किया था, कहां पर डिस्कस किया था, इथाइल एसिटो एसीटेट की सिंथेटिक एप्लीकेशन में। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड जैसे ही आता है आपको याद आना चाहिए नोवेनेगल कंडेंसेशन। क्या याद आना चाहिए, नोवेनेगल कंडेंसेशन। याद आ गया, यस। अब मुझे बनाना क्या है, क्रोटोनिक एसिड। तो पहले आपको क्रोटोनिक एसिड का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। मैं ड्रॉ कर रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। अब आपको मालूम है कि यहां से इसका अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मेलोनिक एसिड बन जाएगा, फिर डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब यहां से हमें 2 ही कार्बन मिलने वाले हैं।
तो ये 2 कार्बन वहां से आए, अब और 2 कार्बन मुझे जोड़ने हैं, कंडेंसेशन करना है, तो 2 कार्बन वाला आल्डिहाइड लेना होगा। नॉन एगल कंडेंसेशन में क्या करते हैं, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड लेते हैं और उसके साथ आल्डिहाइड लेते हैं। तो यहां पर मैं आल्डिहाइड ये ले रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटाल्डिहाइड। क्या नाम है, एसिटाल्डिहाइड। और यहां पर हम बेस क्या लेते हैं, वीक बेस लेते हैं, पिरिडीन ले लो या फिर डाई इथाइल अमाइन ले लो, ठीक है। मैकेनिज्म यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अगर आपको मैकेनिज्म चाहिए तो आप प्लेलिस्ट विजिट करिए, कौन सा, नेम रिएक्शन, उसमें आपको मिल जाएगा नॉन एगल कंडेंसेशन। तो यहां से 2 ऑक्सीजन, यहां से 2 हाइड्रोजन, माइनस H2O, प्रोडक्ट क्या बना, ये CH3 फिर ये CH, ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे इस कार्बन से, तो ये कार्बन के साथ जो 2 ग्रुप है COOET, दोनों ही एज इट इज रहने वाले। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस, चलो कराओ हाइड्रोलिसिस। तो एस्टर में से क्या बन जाएगा, एसिड प्लस अल्कोहल, तो बाय प्रोडक्ट ये होगा अल्कोहल और 2 मोल होंगे, ठीक है। चलो प्रोडक्ट बनाओ, CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहां दोनों जगह पर COOH, एक मैन में 2 तलवार नहीं रह सकते, तो क्या होगा, जैसे इसको हीट करेंगे थोड़ा बहुत तो H2O निकल जाएगा, अरे नहीं भाई CO2 निकल जाएगा, तो ये CO2 निकल गया, अब बचा क्या, बनाओ CH3 CH डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा CH, और ये C डबल बॉन्ड OH, इसी को क्या बोलते हैं, क्रोटोनिक एसिड। तो ये हमने बना दिया क्रोटोनिक एसिड। अच्छा, ये क्रोटोन वर्ड कब यूज करते हैं, अगर ये भी डाउट है तो आईयूपीएक नोमेनक्लेचर का प्लेलिस्ट विजिट करिए, वहां पर कॉमन नोमेनक्लेचर्स यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसा एक वीडियो नंबर 5 मिलेगा आपको, वो पढ़ दो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्रोटोनिक एसिड, आईयूपीएक नाम देना है तो 1 2 3 4, चलो मैं नहीं दूंगा, आप लोगों को कमेंट में लिखना है, क्रोटोनिक एसिड इज इक्वल टू जो भी नाम बनता है आप लिख दो, क्लियर। अगर यहां पर CH3 की जगह पर मैं फिनाइल ले लूं, ऐसा स्ट्रक्चर PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, तो इसी को बोलेंगे सिनामिक एसिड, सिनेमोन में होता है ना ये सिनामिक एसिड। तो सिनामिक एसिड बनाने के लिए ये CH3 की जगह पर मुझे क्या लाना है, PH, तो यहां पर जहां मैंने एसिटाल्डिहाइड लिया, यहां पर मुझे क्या लेना होगा, ये PH C डबल बॉन्ड OH, बेंजाल्डिहाइड सेम, यहां पर CH3 की जगह पर क्या आ जाएगा, PH। होमवर्क है ये आप लोगों का, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ये PH और यहां पर भी क्या आ जाएगा, PH, तो क्या बन गया, PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH, जिसको क्या बोलेंगे, सिनामिक एसिड। तो ये भी क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बनाना है, बारबीट्यूरिक एसिड, बिल्कुल ही सिंपल सा रिएक्शन है, और लास्ट में जो है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा सोचना होगा आपको, और मुझे मालूम है आप लोग सोच सकते हो, अच्छे से सोचोगे और प्रोडक्ट भी बनाओगे। तो ये क्या, डाइथाइल मेलोनेट, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, वो M वाला ट्रिक बताया था ना मैंने, कि ऐसे हम M करना है हमें, चलो M नहीं करना है मुझे, मैं ये ऐसे लिख देता हूं। वैसे M वाला ट्रिक भी आपको मालूम है ना, ऐसे बनाते थे हम, ये 2 ऑक्सीजन लगा दिए, यहां पर OET लगा दिया, यहां पर भी OET लगा दिया, तो ये डाइथाइल मेलोनेट, इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूं, ठीक है। इसका रिएक्शन मैं किसके साथ कर रहा हूं, देखो आप ध्यान से, NH2CO NH2, क्या ये, यूरिया। अरे इसको कैसे भूल सकते हैं हम, ये तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया था, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया था वो है ये यूरिया। इसका रिएक्शन आप इसको POCl3 के साथ हीट कर दो, या फिर
सोडियम इथोक्साइड के साथ हीट कर दो तो होगा क्या, देखो यहां से एक H निकलेगा, यहां से OET निकलेगा, तो ये ETOH, सेम यहां से ETOH, ये नाइट्रोजन इस कार्बोनिल से जुड़ जाएगा, ये नाइट्रोजन इस कार्बोनिल से जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बीच वाला CH2 एज इट इज, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर NH, यहां पर भी NH, और यहां पर कार्बोनिल ग्रुप। तो ये जो बना इसी को बोलते हैं क्या, बारबीच्यूरिक एसिड। क्लियर। तो एक स्टेप का रिएक्शन है, ठीक है, मेरे हिसाब से ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट, क्या बनाना है हमें, साइक्लो अल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब हमें क्या करना है, साइक्लो अल्केन बनाना है, और उसमें क्या आना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो मालूम है हमें यहां से आता है, लेकिन साइक्लो अल्केन कैसे बनेगा, चलो बनाते हैं, वो भी इंपोर्टेंट कर दो इसको, इंपोर्टेंट सीखने को मिलेगा आपको कुछ। देखो ये मैंने ले लिया CH2 COO80, CH2 के साथ COO80 फिर से जोड़ दिया, डाई इथाइल मेलोनेट। अब इसका रिएक्शन में करा रहा हूं सोडियम इथोक्साइड के साथ, तो क्या होगा, सॉल्ट बनेगा, ये CH, यहां नेगेटिव चार्ज, सोडियम जोड़ दूं क्या, चलो जोड़ दिया आपने बोला तो, यहां पर COOET, यहां पर भी COOET। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका रिएक्शन में इसके साथ करने जा रहा हूं, ध्यान से देखो, I CH2 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 I, क्या नाम बनेगा, कितने कार्बन है देखो, 1 2 3 4, और आयोडो तो ऑलवेज कहां लिखा जाता है, प्रेफिक्स की जगह पर, तो 1,4 क्या नाम बनेगा इसका, 1,4 डाई आयोडो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, एंड इसके साथ मैं रिएक्शन करा रहा हूं। तो ये मैंने न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया, और ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कार्बन अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, और ये आयोडीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, तो क्या बना, यहां से Na+, यहां से I-, तो बाय प्रोडक्ट ये बन गया Na। प्रोडक्ट में कुछ ऐसे लिख रहा हूं, ये CH, इसके साथ COOET, और यहां पर भी COOET, यहां पर ये ग्रुप जुड़ रहा है, 1 2 3 4 कार्बन, मतलब 4 CH2, CH2 CH2 2 CH2 3 CH2 4, और इसके साथ हो गया I-। यहां तक आपको समझ में आया है ना। अब इसका रिएक्शन में फिर से करने जा रहा हूं सोडियम इथोक्साइड के साथ, NaOET, तो क्या होगा, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बहुत सारे प्रोटॉन है, यहां पर है, यहां 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 बहुत सारे प्रोटॉन है, कौन सा प्रोटॉन खींचेगा, वो हाईली एसिडिक होगा वो। तो हाईली एसिडिक प्रोटॉन किसको बोलेंगे, आप H+ निकाल दो, उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज आया वो स्टेबल होना चाहिए, तो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो यहां पर रेजोनेंस स्टेबिलाईज हो रहा है दोनों बाजू, है ना, इसलिए यहां पर जो प्रोटॉन है वो हाईली एसिडिक है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। तो यहां से प्रोटॉन खींचेगा, और जैसे ही यहां से प्रोटॉन खींचेगा इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या बनेगा, नेगेटिव। चलो बना देता हूं मैं यहां नीचे बना रहा हूं, है ना, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, ये CH2 1 2, फिर यहां पर ये तीसरा, ये चौथा, और ये कार्बन, जहां पर एक हाइड्रोजन था वहां पर नेगेटिव चार्ज, और ये COOET, यहां पर एक I है। अब ये कार्बन इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये आयोडीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, यहां पर Na+ भी तो है, चलो बाय प्रोडक्ट बनाओ, क्या बना, माइनस सोडियम आयोडाइड, प्रोडक्ट बनाओ क्या बना, ये साइक्लाइज हो गया। अभी कितने कार्बन है साइकिल में, देखो 1 2 3 4 और 5 कार्बन, तो मैं 5 कार्बन वाला साइकिल डायरेक्टली बना देता हूं, बना दिया। ये कार्बन के साथ 2 एस्टर ग्रुप है, तो यहां पर 2 COOET और COOET, क्लियर। अब क्या करना होगा, साइक्लो अल्केन तो बना लिया हमने, यहां पर साइक्लो अल्केन बन गया, अब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो ये एस्टर का मैं क्या करूंगा, हाइड्रोलिसिस। चलो हाइड्रोलिसिस कराओ फर्स्ट स्टेप में,
फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो ये दोनों जो एस्टर है वहां पर क्या बनेगा, एसिड। और नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, इसका हीट करूंगा इसको, तो माइनस क्या होगा, CO2। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये 5 कार्बन वाला साइकिल तो एज इट इज रहेगा। इस कार्बन के साथ ये जो कार्बन है इसका क्या बनेगा, एसिड। तो इसी को क्या बोलेंगे, साइक्लोअल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम देना है इसको, चलो नाम दे दो। 5 कार्बन है यहां पर साइकिल में, तो क्या लिखूंगा मैं, साइक्लो, चलो अलग कलर से लिख देता हूं, इसका नाम बनेगा साइक्लो पेंट एन। अब इसके लिए क्या लिखना है, ओइक एसिड, नहीं गलती नहीं करनी है। ओइक एसिड कब लिखते, जब इसके कार्बन को हम लॉन्गेस्ट चेन में काउंट करते हैं। यहां पर काउंट नहीं किया है, तो इसके लिए ओइक एसिड नहीं लिखना है, क्या लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये प्रोडक्ट हमने बना दिया, ठीक है। ये साइक्लाइजेशन जो हुआ वो आपके लिए थोड़ा अलग था, है ना। तो फिर से एक बार, सिंथेटिक एप्लीकेशंस में हमने क्या क्या देखा, सिंथेसिस ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड और कैप्रोइक एसिड। बना लोगे आप, एग्जाम में पूछा जाएगा तो बिल्कुल बना लोगे। नेक्स्ट, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड। ये मैंने आपको करके दिखाया, ये भी करके दिखाया, ये आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है। 7 कार्बन वाला भी आप बना सकते हो, सोचो कैसे बना सकते हो। पिमेलिक एसिड बना लोगे, चलो वो आपको होमवर्क में दे दिया। बीटा कीटो एसिड, बिल्कुल ही आसान है। एसिटाइल ग्रुप या फिर कीटोन ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, तब ध्यान क्या रखना है, 20 सोडियम हाइड्राइड लेना है आपको, सोडियम इथोक्साइड नहीं ले सकते हो, क्योंकि एसिटाइल क्लोराइड जो है वो इथेनॉल और सोडियम इथोक्साइड दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड बनाना है, मतलब क्या याद करना है, नोवेनेगल कंडेंसेशन। क्रोटोनिक एसिड का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, सिनामिक एसिड का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। ये मेरे हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। बारबिचूरिक एसिड एक ही स्टेप का है, किसके साथ रिएक्शन करना है, यूरिया के साथ, डाइथाइल मेलोनेट प्लस यूरिया, बारबिचूरिक एसिड। और ये लास्ट वाला साइक्लोअल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड, थोड़ा सोचने वाला है। एक और चीज सोचो, यहां पर मैंने जितने कार्बन लिए थे उससे एक ज्यादा कार्बन वाला साइकिल बना। देखो यहां पर 4 कार्बन लिए थे मैंने, तो यहां पर जो साइकिल बना वो साइकिल में 5 कार्बन आ रहे हैं, तो एक कार्बन साइकिल में जो है वो ये एक्टिव मिथिलीन का आ जाता है। क्लियर, चलो। ये भी इथाइल एसीटो एसीटेट की तरह बहुत ही प्यारा सा कंपाउंड है, इसका भी स्वीट स्मेल है। खुला छोड़ देंगे तो आपको लगेगा कि आपके आसपास में फ्रूट्स पड़े हैं, वैसे ये फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। अब आपको कमेंट में ये लिखना है कि कौन कौन से फ्रूट्स में डाई इथाइल मेलोनेट प्रेजेंट होता है। फिर से एक बार कमेंट में क्या लिखना है, कौन कौन से फ्रूट में डाई इथाइल मेलोनेट प्रेजेंट होता है, और दूसरा कौन कौन से फ्रूट में इथाइल एसीटो एसीटेट प्रेजेंट होता है। तो आप थोड़ा गूगल करिए और कमेंट में लिखिए ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले। क्लियर, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।